माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता कुमारी। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ द्वितीयक समूह के बारे में चर्चा करूँगी। इससे पहले वाले वीडियो मैंने प्राथमिक समूह के बारे में चर्चा की थी कि प्राथमिक समूह क्या है, उसकी विशेषता क्या है और उसकी परिभाषा के बारे में बताया था कि प्राथमिक समूह है क्या। उसमें बताया था कि प्राथमिक समूह परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, प्राथमिक समूह जो होता है उसमें लोग एक साथ रहते हैं, एक समूह के रूप में, एक छोटे समूह के रूप में रहते हैं। आज जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ द्वितीय समूह के बारे में है। इसकी परिभाषा और इसकी विशेषता और इसके महत्व के बारे में चर्चा करूंगी। ये हमारा उपशास्त्री प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया है? द्वितीयक समूह का अर्थ द्वितीय समूह गौण समूह समझा जाता है। क्या है? द्वितीयक समूह जो है वो गौण समूह कहा जाता है, यानी द्वितीय समूह को गौण समूह भी कहा जाता है। द्वितीय समूह आधुनिक समाज में विशिष्ट महत्व रखता है। क्या कहा गया है कि द्वितीय समूह जो है वो उसे गौण समूह भी कहा जाता है। दूसरी बात, इसको कहते हैं द्वितीय समूह का जो होता है आजकल के आधुनिक समाज में उसकी महत्ता बढ़ गई है। ठीक है, द्वितीय समूह होता है जिसका आकार बड़ा होता है। द्वितीय समूह वो होते हैं जिनका आकार बड़ा होता है। वहीं प्राथमिक समूह में क्या था कि यहाँ पे आकार छोटा होता है, लेकिन द्वितीय समूह में क्या होते हैं, आकार जो होते हैं बड़े होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि नगर क्या हुआ हमारा द्वितीयक समूह। इसमें सदस्यता की संख्या देखिए असीमित है, बड़ी है, बहुत सारी संख्या होते हैं, बहुत सारे लोगों की संख्या उसमें होती है। उसके क्या है, राष्ट्र हमारा जो देश जो है उसका भी क्या हुआ, संख्या कितना ज़्यादा। उसके राजनीतिक दल देखिएगा, राजनीतिक दल की जो पार्टियां होती है क्या एक दो होती है, छोटे समूह नहीं, इसकी भी बहुत बड़े व्यापक रूप में होते हैं। ठीक है, उसके क्या है, निगम, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ और श्रमिक संघ, ये सब क्या हुए, द्वितीयक समूह के उदाहरण हुए। जैसे राजनीतिक दल हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ हुआ, राष्ट्र हुआ, ये सब क्या है, द्वितीय समूह के अंतर। क्यों? इनकी संख्या ज़्यादा होती है और ये बड़े होते हैं। ठीक है, क्लियर है, जिसे कहा जाता है द्वितीयक समूह। ठीक है, अब इसकी परिभाषा की तरफ चलते हैं। यहाँ क्या है, एक समाजशास्त्री है ऑगबर्ग एंड निंगदॉर्फ, वे समूह जो घनिष्ठता की कमी का अनुभव करते हुए द्वितीय समूह का क्या कहता है। जैसे प्राथमिक समूह में घनिष्ठता की संबंध होता है, इसमें क्या होता है, इसमें घनिष्ठता की कमी होती है, यानी आत्मीयता की कमी होती है, एक दूसरे में आत्मीयता कम होते हैं और वे द्वितीय समूह कहलाते हैं। द्वितीय समूह में क्या होता है कि आत्मीयता की कमी होती है, घनिष्ठता की कमी होती है, ये द्वितीय समूह कहलाते हैं। किसका कथन था ये? ऑगबर्ग एंड निंगदॉर्फ का। अब क्या है, C.H. कूले। क्या है C.H. कूले? क्या कहते हैं, द्वितीयक समूह ऐसे समूह हैं जिनमें घनिष्ठता की पूर्णता अभाव पाया जाता है। इन्होंने क्या कहा भाई, इनमें घनिष्ठता का पूर्णता अभाव, यानी उसमें घनिष्ठता की कोई बात ही नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसमें बड़ा संख्या होता है, एक दूसरे से आत्मीयता का संबंध नहीं होता, लोग अपने स्वार्थ के लिए जुड़े होते, इसलिए इसमें घनिष्ठता का अभाव होता है। क्या कहा, और विशेषताओं का अभाव होता है, यानी उसकी विशेषताओं का अभाव होता है जो प्राथमिक समूह में पाई जाती है। यानी जो प्राथमिक समूह में घनिष्ठता का जो होता है, प्राथमिक समूह का है यानी कि घनिष्ठता होता है, वो एक दूसरे के संपर्क होते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, संपर्क रहते हैं। लेकिन इसमें क्या कहा गया, इसमें घनिष्ठता का अभाव होता है और प्राथमिक समूह में पाई जाती है। ये आपके क्या हो गया, ये दो परिभाषाएं हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं द्वितीय समूह की विशेषता की तरफ। यहाँ क्या इसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। प्राथमिक समूह की विशेषताओं में इसका आकार क्या होता है भाई, बड़ा होता है। प्राथमिक समूह में क्या होता था, आकार छोटा था, लेकिन द्वितीय समूह में क्या होता है, इसका आकार बड़ा होता है। उसका क्या, प्रत्यक्ष तथा अव्यक्तिक संबंध, यानी प्रत्यक्ष आमने सामने का संबंध। जब आप एक किसी समूह से जुड़ते हैं तो आपका उनसे जो आमने संबंध का जो संबंध होगा, प्रत्यक्ष संबंध होगा, और क्या है, अव्यक्तिक होगा। यानी जब तक आप उस संघ से या समुदाय या उस पार्टी से या उस संघ से जुड़े तब तक उस आप दोनों में संबंध होगा, लेकिन आप अगर उस समूह को छोड़ दें तो आपका उनसे कोई संबंध नहीं। क्या होगा, अप्रत्यक्ष तथा अव्यक्तिक संबंध होते हैं। क्लियर है। ऐच्छिक सदस्यता, यानी इसमें ऐच्छिक सदस्य, आप किसी संघ में जाए थे, अपने मुताबिक जाइएगा, किसी संघ या पार्टी में जाइए, राजनीतिक दल में जाइए या सोसाइटी में जाइए, या आपका जो कहलाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ में जो क्या हो, आपकी इच्छा होगी, यानी आपका कुछ ना कुछ इच्छा होगा, स्वार्थ पूर्ति होगी, तब आप उससे जुड़े हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे होता है ऐच्छिकता सदस्य, यानी जो स्वयं आप चाहिएगा तभी उसके सदस्य बनिएगा, आपके बिना चाहिए वो आप उसमें सदस्य नहीं बनते। क्या ऐच्छिक सदस्यता, यहाँ क्या ऐच्छिक, स्वयं की जो स्वीकृत सदस्यता होगी वो होगी। इसका क्या है, संबंध अस्थायी।
क्या है, संबंध अस्थायी होंगे। कैसे भाई अस्थायी होंगे कि जब आप किसी समूह से जुड़िएगा तो क्या होगा, आपका उससे कुछ स्वार्थ होगा, समूह से कोई स्वार्थ शुद्धि होगी जिसकी पूर्ति करने के लिए आप उस समूह से जुड़े। तो यहाँ क्या गया है, संबंध अस्थायी। जब तक आप समूह से जुड़े हैं तब तक संबंध है, जब आप समूह से हट गए तो संबंध खत्म हो गया। ठीक है। उसके बाद प्रतियोगिता की भावना क्या होता है, द्वितीयक समूह में क्या होता है, प्रतियोगिता की भावना पनपती है, भावना पाई जाती है। उसको क्या, सदस्यों के बीच स्तरीकरण, यानी आप जिस समूह में जिस संघ में है तो क्या होता है, आपको कार्यों के आधार पर बांटा जाता है कि ये आदमी ये काम करेगा, इसमें भी स्तरीकरण जो है पाया जाता है। क्या होता है, सदस्यों के बीच स्तरीकरण पाया जाता है। उसको क्या, औपचारिक संगठन। क्या है ये, औपचारिक संगठन है। जब तक औपचारिक मतलब जो कि किसी स्वार्थ की पूर्ति है तो उस संघ में क्या औपचारिक क्या है कि भाई इस संघ में क्या है, जब तक हम इस संघ क्यों बनाए, इस संघ में किसी स्वार्थ पूर्ति के लिए संघों का निर्माण किया गया। अब जब संघ की जो स्वार्थ पूर्ति हो गई, जो उसकी इच्छा थी उस संघ की हो गई, तो स्वतः ही संघ टूट जाता। क्या होता है, ये औपचारिक संगठन। ठीक है। अब है इसकी महत्ता की तरफ चलेंगे। क्या क्या है, द्वितीय समूह के महत्व में सामाजिक परिवर्तन तथा प्रगति में शामिल है। द्वितीय समूह होता है क्या, जो है सामाजिक परिवर्तन, यानी सोशल जो चेंज होता है उसमें परिवर्तन था, प्रगति यानी समाज में जो चेंज होता है उसकी प्रगति में सहायक होता है। ठीक है, पहला क्लियर है। दूसरा क्या है, व्यक्तियों में जागरूकता की भावना पाई जाती है, यानी अपने समूह के प्रति, अपने लोगों के प्रति और उस संघ के प्रति क्या है, जागरूकता की भावना होती है कि भाई हमको कुछ करना है, हमें इस संघ से कुछ न कुछ प्राप्त होगा। इसलिए क्या, तो आप संघ को, आपको कोई चीज़, कोई माने संघ कोई चीज़ देता है, आपको लाभ पहुंचा रहा है, तो आप भी चाहिए कि हम क्या काम करें जिससे हमारी पूर्ति, हमारी आवश्यकता पूर्ति और बेहतर। क्या होता है, आप व्यक्तियों में जागरूकता की भावना पाई जाती है। क्लियर है। उसके सामाजिक नियंत्रण में सहायक। क्या है, सामाजिक नियंत्रण यानी सोशल कंट्रोल में वो सहायक होता है। ठीक है। अवसर में अनेक माध्यम उपलब्ध कराकर, यानी उस द्वितीयक समूह में क्या होता है, अवसर में अनेक माध्यम उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है। उसका विस्तृत दृष्टिकोण रहता है। ठीक है। उसके निर्णय स्वाभाविक, यानी निर्णय जो होता है सार्वभौमिक, सभी के लिए होता है, ये नहीं है कि एक के लिए हो दूसरे, यहाँ सार्वभौमिक है, निर्णय सार्वभौमिक। ठीक है। लास्ट क्या है, श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण का प्रोत्साहन। यहाँ क्या है, श्रम विभाजन। यहाँ श्रम विभाजन का मतलब उसमें काम का बंटवारा। ठीक, श्रम विभाजन होता तथा विशेषीकरण को प्रोत्साहन दिया था। इस वीडियो में आपने क्या जाना, इस वीडियो में आपने द्वितीयक समूह के बारे में चर्चा की, उसमें द्वितीयक समूह किसे कहते हैं, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा के बारे में, जैसे मैंने C.H. कूले की चर्चा की, अगवेन निकोव की परिभाषा बताई आपकी, और उसकी विशेषता के बारे में, द्वितीय समूह की विशेषता के बारे में चर्चा की, और अंत में मैंने उसकी महत्व यानी द्वितीय समूह की महत्व क्या है उसकी चर्चा की। इस वीडियो में इतना ही। आगे वाले वीडियो में किसी नए टॉपिक के बारे में चर्चा करूँगी। इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।